बिना पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, डाल दे कल्ब में अज़मत। आला हज़रत ने फरमाया था कि मिलके खासे किबरिया मालिके हर माँ सिवा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक़ हदों का भी भला हो, और सब तुम्हारी ही खबर थे तुम मुअख्खर मुब्तला, सब तुम्हारी ही खबर थे तुम मुअख्खर मुब्तला। तो हजरत ईसा से लेकर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु, सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। और आखिर में फरमाते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। यहाँ पढ़े रहोगे तो आदत बनी रहेगी ना। जब जबान पर दुरूद आपके जारी होगा तो चाहे वो मौत का वक्त हो, चाहे वो फरिश्तों के कब्र के सवाल का वक्त हो, और चाहे मैदान महशर के होना क्या है ना। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमसे जब मन रब्बो का पूछा जाएगा तो जवाब में हम दुरूद मुस्तफा पढ़ेंगे। इश्क और ईमान मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानिब इशारा करो, है ना। तो हम तो ऐसे सुनने हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। तो क्या फरमाते कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलाम। एक बार अकीदत के साथ बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना। हज़रात, आज की हसीन शब 3 बुनियादी अनावीन और मौज़ूआत को लेकर के मुनाक़िद की गई, और अगर इसमें मुशाअरा भी शामिल कर लिया जाए तो ये प्रोग्राम सहरुखी नहीं बल्कि चहार रुखी हो जाए। एक तो आपके शहर टांडा की बड़ी ही मौक़र, मोहतशम और जलीलुल क़द्र शख्सियत उस्ताज़ुल क़ुर्रा, उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत क़ारी सिराज अहमद तग़म्मदहुल्लाहु बिग़ुफ़रानिही, उनके इशारे सवाब के लिए इस बज़्म नूर का इनेक़ाद किया। हमने देखा, और अभी हमारे हज़रत मौलाना क़ारी जमाल अशरफ साहब, जिनको अल्लाह के फज़ल से बैक वक्त बहुत सारी निस्बतें हासिल, निज़ामी भी हैं, अशरफी भी हैं, मीरानी भी हैं, है ना, और मोहम्मदी मोहर तो बहुत पहले से लगे। तो उनके वालिद माजिद हैं, और आज ये बज़्म नूर या उलमा का इज़्तिहार, आप सबका यहाँ पर मौजूद होना, ये उसी अज़ीम मोहसिन की बारगाह में एक बेहतरीन खराज अक़ीदत। तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ और सही हदीस की किताबों में एक हदीस लिखी हुई है। आक़ाए दो जहां मुस्तफ़ा जान रहमत, जिनकी ज़बान वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसके नाफिज़ हुकूमत पे, जिनकी ज़बाने नबूवत का हाल वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मुस्तफ़ा की ज़बान, मुस्तफ़ा की ज़बान होती है फरमान मेरे परवरदिगार की, ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की होती है और बात मेरे खुदा की होती है। आका फरमाते हैं इन्ना मिन इजलालिल्लाहि तआला। हमारे उलमा हदीस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इनसे हमारा खिताब नहीं। हम तो शागिर्द के मंजिल में हैं,
आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कहीं आप ना चाय पीने लगे, है ना। आजकल इलेक्शन का दौर है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए कटिंग चाय। तो आजकल तो लोग बेचारे, है ना, कटिंग चाय पर अपना वोट बदलते हैं, बिरयानी पर, आधा पौवा पर। अल्लाह रहम फरमाए, सब सुधर गए मुसलमान, है ना, सब सुधर गए, सब एक हो गए। मुसलमान जैसे कल था वैसे आज है, और लग रहा है ऐसे ही रहेगा, है ना। और मेरे आका की हदीस है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, इन्ना मिन इजलालिल्लाहि तआला इकराम ज़िशैबतिल मुस्लिम व हामिलिल कुरआन, है ना। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सहीह की बहुत सारी किताबों में हदीस दर्ज है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की ताज़ीम, किसकी ताज़ीम है? अल्लाह की ताज़ीम है। अल्लाह की बारगाह में बंदगी पेश करना है, अल्लाह की बड़ाई बयान करना है, अल्लाह की अज़मत का इजहार करना। किस बात? इजलाल ज़िशैबतिल मुस्लिम, मुस्लिम बूढ़े की ताज़ीम का। अभी हमारे कारी जमाल साहब और हमारे हिलाल भाई मुमताज टांडवी साहब, इन लोगों ने हमारे बहुत सारे उलमा, मशाइख, दानिशवरान, शुअरा और बुजुर्गों की गुलपोशी और शाल पोशी करके जो इनकी ताज़ीम की है, तो इस ताल्लुक से मुझे एक हदीस याद आ गई। और मुसलमान सही मानों में वही मुसलमान है कि जो गाना सुनकर नहीं, म्यूजिक सुनकर नहीं, बल्कि अपने आका का फरमान सुन के, अपने आका का फरमान। सहाबा की शान क्या होती थी? अगर कहा जाए क़ाला रसूलुल्लाह, सहाबा कहते थे, हमारे कान भी लग जाते थे, हमारी आंखें भी लग जाती थी, हमारे हाथ भी लग जाते, हमारे जिस्म का रोआ रोआ मुस्तफा के फरमान का इंतजार करना, है ना। और यहाँ आज का मुसलमान है क़ाला रसूलुल्लाह, बल्कि क़ाला अल्लाह कहा जाए तो भी बेचारा ये सिगरेट पीना नहीं छोड़े। बिला शरीफ में आते हैं तो खैनी मलते, होता है कि नहीं होता है? पुड़िया ना छूटे, गुटखा ना छूटे, खैनी ना छूटे, मुंह में पान दबाए। और दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो बेचारे कैसे पढ़े, है ना। हमने तो बुजुर्गों से सुना और हमने किताबों में भी पढ़ा, इंसान अपनी ज़बान से दुरूद पढ़ता है तो आसमान से फरिश्ते उतर के उसके मुंह का बोसा लेते हैं। अब मुंह में गुटखा भरे रहोगे तो बोसा लेंगे, है ना, दबाए रहोगे तो बोसा लेंगे। ये अल्लाह के लिए बंदो, मैं हदीस जिक्र कर रहा हूं और आप अपने में मस्त हो। बालवीर का सीरत, हमारे खानदान में रिश्ते में एक लड़का था, अल्लाह रहम फरमाए, इस्तिंजा खाने में जाता था, वहां भी मोबाइल पे बालवीर। हमने कहा कम से कम सुकून से इस्तिंजा तो कर लिया करो। कहा मौलाना साहब आपे तकरीर में कहा था वक्त बर्बाद नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमेशा बेचारे सोते जगते, उठते बैठते, मोबाइल देखते देखते बेचारे कार्टून बन गए। अल्लाह रहम फरमाए, ए अल्लाह के लिए तो आयतुल कुर्सी, है ना, फरमाते अगर कोई शख्स अपने जिस्म पर पढ़ के दम कर ले और कोई शख्स उसे गोली मारे तो गोली खता कर जाएगी, मगर गोली उसके जिस्म में ना लगे। क्या बात, आज चराई मत करना, है ना। आज ये मत सोचना कि लाओ आयतुल कुर्सी पढ़ के गए मारो गोली देखो, ट्राई मत करना। अरे वो कल के मुसलमान थे, हजरत खालिद इब्न वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दुनिया का सबसे खतरनाक जहर खा लिया था, जिसम पे कोई असर ना हुआ था। आज चूहा मार दवाई खा लो, पूरा कुरान पढ़ करके फौरन इंतकाल कर। ना उनकी जबान और थी, आपकी जबान और है, फर्क है ना। हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में एक औरत पहुंची, कहा सरकार लड़की की शादी है, कुछ मदद करो। कहा खेतों में जो ढेरा पड़ा उठा ला। कहा या अल्लाह पाक आ रहे हैं यहाँ दिरहम और दीनार के चक्कर में, और बाबा तो ढेरा पकड़ा है। कहा रे उठा के तो ला। गई किसी तरह से उठा के लाई। सरकार ने 3 बार दुरूद पाक पढ़ा, 3 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ा, फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ करके दम कर दिया। कहा आंचल फैलाया, कहा ले समेट ले जाके घर ही पे घोल, है ना। कहा या अल्लाह पाक की बाबा ने तो ढेरा पकड़ा,
है ना। अब रास्ते भर अपने आप को कोसते हुए आई, कहा बिला वजह मैं बाबा के यहाँ चली गई, मगर जब घर पहुंची आंचल खोला, जब आंचल खोला उसके किस्मत का बंद दरवाजा खुल गया। वो ढेला ढेला नहीं था, बल्कि वो ढेला वो सोने में बदल चुका था, वो ढेला वो सोने में बदल चुका था। अब उसने बड़े धूमधाम से शादी कर दिया, बड़े धूमधाम से। कहा सोचा अब तो आइडिया मालूम है हो गया, तरीका तो मालूम है हो गया है, अब धूमधाम से कर लिया जैसे हम शादी करते हैं। 25 गाड़ियों का काफिला जा रहा है, विधायक जी का काफिला है, और बेचारे दूसरे दिन चौराहे खड़े होकर ऑटो रिक्शा के इंतजार करते हैं। 25 गाड़ी लेकर के शादी जाएंगे, लड़का 9 लाख का हार पहनेगा। ये सब फजूल खर्चियां है मुसलमानों, ये दूसरा मौजू है। उसने धूमधाम से शादी कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरी लड़की शादी करता है, पूरे गांव के मोटे मोटे लोगों के इकट्ठा कर, नहायत तंदुरुस्त, कहा खेत में चलो, कहा क्या करना है, कहा चलो जो सबसे बड़का चेका ढेला है उसको धकेल के लाओ किसी तरह से, अभी मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को करिश्मा। हजरात सारे नौजवानों को पकड़ा और लेकर के गई खेत में, जो सबसे बड़ा ढेला था किसी तरह से लुढ़का के लाया। इसने 3 बार दुरूद पढ़ा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ा, 3 बार दुरूद पढ़ा और खूब जोर से फूंक मारा। मगर फूंक मारने के बाद वो ढेला ढेला रहा, वो ढेला सोने में ना बना। कहा हो सकता पढ़े गलती हो गई, 6 बार पढ़ा, 9 बार पढ़ा, 12 बार पढ़ा और पूरा कुरान पढ़ा, पढ़ के फूंक मारती रही, मगर ढेला ढेला रहा। अक्ल जब मारूफ हुई, इंसान के अक्ल की परवास जहां जाके दम तोड़ देती है, वहीं से अल्लाह वालों की परवास शुरू होती है। दौड़ करके हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खिदमत में पहुंची और अर्ज किया सरकार, जो आपने पढ़ा था वही मैंने भी पढ़ा, मगर आपने पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई और मैंने पढ़ा तो ढेला ढेले रहा। वजह क्या है? हजरत कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, मामला ये है कि तेरी ज़बान और है, मेरी ज़बान और है। तेरी ज़बान पर गाली होती है, तेरी ज़बान पर चुगली होती है, तेरी ज़बान पर झूठ होता है, तेरी ज़बान पर मक्कारी की बातें होती है, और अल्लाह वालों की ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा होता है, दुरूद मुस्तफा होता है। ये ज़बान याद इलाही में इस तरह से गार्क हो जाती है कि ज़बान ये अल्लाह वाले की होती है, और ज़बान पे फरमान ये खुदाए पाक का हुआ करता है, ज़ात ये अल्लाह वाले की हुआ करती है, और पाक ये हकीकत में अल्लाह की हुआ करती है। आपसे इल्तिजा करना चाहता हूँ, आपसे मैं गुजारिश, एक बार कुरान की तरफ फिर से लौट करके आओ, कुरान को सीने से लगाओ। सतर सतर में बरकत है मुसलमानों। हजरत उमर इब्न खत्ताब का दिल बदला था, गाना सुन करके नहीं। आज तो आप कहते हो दिल बेकरार हो तो गाना सुन लो, दिल बेचैन हो तो म्यूजिक सुन लो, दिल परेशान हो तो भोजपुरी सॉन्ग सुन लो। हे अल्लाह के लेके मत हो, दिल का करार और दिल का सुकून ये गाने में नहीं, मुस्तफा के ताने में रखा है। कुरान फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर दिलों का सुकून चाहते हो तो तुम्हारे कहवा खाने पर नहीं बल्कि खुदा खाने में भी। कुरान के सतर में अल्लाह ने बरकत रखी है। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, जरूरत इस बात की है मुसलमानों, हम कुरान को अपने सीने से लगाएं। आज मुसलमान गुर्बत का शिकायत कर रहा है, आज कम इल्मी की शिकायत कर रहा है, मगर याद रखें मुसलमानों, जब तक हमने कुरान को सीने से लगाया तब तक गुर्बत ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, एक सहाबी रसूल है, इंतकाल की घड़ी करीब आ गई। हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन अली अशरफी की एक थैली लेते हैं और सहाबी रसूल की इयादत के लिए जाते हैं। जब लौटने लगे अशरफियों की थैली थमा दिया, कहा कि ये रख लो, ये काम आएगा। उसने कहा, सहाबी रसूल ने कहा, सरकार कौन सा? कहा तुम्हारी 2 बेटियां हैं, उनके काम आएगा। उस सहाबी रसूल का ईमान देखो, कुरान से मोहब्बत देखो। हजरत सहाबी रसूल ने कहा, मेरी बेटियों को अशरफियों के थैली की जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरे बेटियां जब बिस्तर पे जाती है उस वक्त तक उन्हें नींद नहीं आती है जब तक वो कुरान के सूरे वाक़िया के तिलावत करें। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, आज घर में गरीबी है, मुफलिसी है। आज आप चाहते हो एक
बार फिर से आपका ईमान ताजा हो जाए, आपके ईमान में निखार पैदा हो जाए, एक बार फिर से आप अच्छे डॉक्टर बन जाओ, अच्छे इंजीनियर बन जाओ, अच्छे IAS PCS बन जाओ, तो कुरान में सब कुछ है। बस शर्त इस बात की है कि कुरान की अज़मत को समझो, उसे सीने से लगाओ। एक बार अगर कुरान की अज़मत को समझ लोगे तो आज हमारी कौम में दूसरा खालिद इब्ने वलीद पैदा हो सकता है, मोहम्मद इब्ने कासिम आ सकते हैं, हजरते रौह इब्ने अबादा आ सकते हैं। हजरात, आज हमारा समाज अगर अज़मत कुरान को समझ जाए तो समझ लो कि आज हमारी कौम तरक्की करेगी। हजरते शेख बदिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें जिंदा शाह मदार कहते, जौनपुर पहुंचे। उलमा ने देखा कि हजरत न कुछ खाते हैं न पीते, मगर आप तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे, आपको कभी थकान का एहसास और कपड़ा कभी धुलते नहीं मगर कपड़ा साफ सुथरा। उलमा पहुंचे, कहा सरकार क्या राज, क्या वजह है, आपका कपड़ा हमेशा साफ क्यों और आपको भूख क्यों नहीं लगती? आपने इरशाद फरमाया, बगुला देखा है ना? कहा देखा है। कहाँ रहता है? कहा कीचड़ पानी में। कहा ये बताओ वो कौन सा डिटर्जेंट पाउडर और साबुन लगा, उसका पर हमेशा उजला क्यों रखता है? क्यों? हज़रते सैयदना शाह बदिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसलिए कि बगुला हमेशा जिक्र इलाही रहेगा, है ना? और जब ज़बान और दिल जिक्र इलाही से साफ हो तो फिर इंसान के कपड़े कभी मैले नहीं, है ना? और दूसरी बात जो तुमने पूछी कि मुझे भूख और प्यास नहीं लगती है, लेकिन तुम्हें जब भूख लगती है तो तुम बिरयानी खाते हो, कौरमा खाते हो, चिकन खाते हो, मटन खाते हो, मगर जब मुझे भूख लगती है मैं कुरान खोल के बैठ जाता हूँ, कुरान पढ़ता जाता हूँ, भूख और प्यास मिटती जाती है। मुसलमानों में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, कुरान की अज़मत को समझो और एक बार फिर से कुरान को सीने से लगाओ, इंशाअल्लाह दिल की सारी मुरादें पूरी होगी। हज़रात, सबसे बड़ा ताबीज़ अल्लाह का कलाम है, सबसे बड़ी मुराद अल्लाह का कलाम है। आज आप एक बाबा के पास जाते हो, हज़रत ताबीज़ बना दीजिए, आपके घर में सबसे बड़ा ताबीज़ रखा है, उसे उठा के कभी ना पढ़ते हो। मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह के कलाम को सुनो, अल्लाह के कलाम को पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के कलाम की बरकतें हासिल होगी। कुरान की शान अल्लाह ताला बुलंद किया है और बुलंद करता रहेगा, सरकार का मोजज़ा है, हमेशा इंशाअल्लाह ये बाकी रहेगा। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस करके आपने कुरान की अज़मत को उजागर किया, अल्लाह ताला आपके इस अमल को कबूल फरमाए और हम सबको कुरान की